वो हैं जो अपने बच्चों को समय समय पर शिक्षा देते हैं, अच्छा परिधान देते हैं, प्रेम सब करते हैं बच्चों से। पर आजकल दिक्कत कहाँ आ गई कि बच्चों के परिधान गड़बड़ हो गए, और परिधान गड़बड़ होने की वजह से हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर अनेक प्रकार की घटनाएं रोज की देखने को मिलती हैं। इसका कारण बच्चे नहीं, माता पिता है। जबकि बच्चों को अच्छा परिधान देना चाहिए, सही वस्त्र पहनाने चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था, आजकल ऐसे ऐसे परिधान हो गए, पहनने वाले को शर्म आवे ना आवे, देखने वाले को जरूर शर्म आती है। वस्त्र पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए, और आज वस्त्र पहना जाता है काहे के लिए? बोले शरीर को नंगा दिखाने के लिए। हम लोग इतने गरीब थे, हमारे पास वस्त्र होते नहीं थे, इसलिए हम लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थे। और आज सामर्थ्यवान होकर के सबसे बढ़िया कपड़ा, सबसे महंगा कपड़ा वो लेंगे जो कम से कम 2-4 जगह से फटा हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब इसमें किसी और का दोष नहीं, माता पिता का दोष है। बच्चों को जैसा बताएंगे, जैसा रखेंगे, बच्चे वैसे रहेंगे। इसलिए बच्चों पर समय से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। इसलिए समय रहते हुए बच्चों पर ध्यान दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम प्रभु
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान कृष्ण समय समय पर अपने बच्चों को उपदेश देते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने सभी बच्चों को बुला करके कहा, बेटा, संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यदि मेरा अपना भी हो तो भी नहीं बचा सकता। कभी जीवन में किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण का अपमान गलती से भी नहीं होना चाहिए। दोष लगता है, पाप लगता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा संत महात्मा का, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला अपना होने पर भी नहीं बचा सकता है। बच्चों ने बात को थोड़ा ध्यान से नहीं सुना। बच्चों ने देखा पिताजी को और तो कोई काम है नहीं, बस संत ब्राह्मणों का, महात्माओं का की बड़ाई करते रहते हैं, बाकी और तो कोई काम है नहीं। बच्चों ने बात को थोड़ा ध्यान से लिया नहीं, सुना नहीं। और यही बच्चे एक दिन भ्रमण करते करते, घूमते घूमते कहीं वन में चले गए। और वन में जाकर के आगे कोई महात्मा लोग बैठे थे, अपना भजन कर रहे थे। उसी समय ये भगवान कृष्ण के बेटा, इन्होंने क्या किया, जाम्बवती का बेटा है सांब, जो कि देखने में बड़ा सुंदर है, जिसके सामने कामदेव भी परास्त हो जाए, इतना दिव्य रूप। भगवान कृष्ण ने इन बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटा, संत महात्माओं का अपमान मत करना और जीवन में 5 बातों का ध्यान रखना। जीवन में 5 बातें ऐसी हैं, अगर एक भी गलती हो गई, एक भी कम हो गई तो बिगड़ते हुए देरी नहीं लगती है। और वो 5 बातें कौन सी हैं? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता। सच्चिदानंद भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं, बच्चों, रूप मिले तो सदुपयोग करना चाहिए। और ध्यान देना, रूपवान व्यक्ति जितना होता है, बिगड़ा हुआ भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, रूप मिले तो सदुपयोग करना चाहिए। दूसरी बात कही, यौवन। यौवन माने जवानी। जवानी मिले तो सदुपयोग करना चाहिए। और व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप करता है, सबसे ज्यादा अपराध करता है, जवानी में करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, रूप मिले सदुपयोग करना, जवानी मिले तो सदुपयोग करना। तीसरी बात कही, संपत्ति। धन मिले, संपदा मिले, उसका भी सदुपयोग करना। नहीं तो अगर संपदा मिल तो गई, अगर उसको कहीं व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया, विषय भोग में लगा दिया, तो फिर पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, संपत्ति मिले तो सदुपयोग करना। हो ये सच्चिदानंद भगवान। ये आप लोगों ने देखा होगा, जो धनाढ्य घरों के बच्चे होते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके घरों के बच्चे बिगड़े हुए भी उतने ज्यादा होते हैं। बहुत कम घर होंगे जहाँ बच्चा सुधरता है। अन्यत्र देखने में ये मिलता है कि धनाढ्य घरों के बच्चे, आज का जो चिट्टा जैसी बीमारी है, ये बीमारी कहाँ से पैदा हुई? धनाढ्य घरों के बच्चे, बड़े बड़े घरों के जो बच्चे, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो हैं, धनवान घरों से बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, संपत्ति मिले सदुपयोग करना। चौथी बात है प्रभुत्व। प्रभुत्व माने समाज में ऊंचा पद प्राप्त होने पर भी उसकी गरिमा बना करके रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं, और ऊपर ले जाता हूं। अगर समाज में ऊंचा पद मिले, समाज में ऊंचा स्थान मिले, उस पद को भी बना करके रखना चाहिए, उस पद की गरिमा भी बना करके रखनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। एक प्रैक्टिकल की बात बताऊं, जब इलेक्शन का जब दौर होता है, जब हमारे यहाँ कोई चाहे एमएलए के हैं, चाहे पंचायत की बात लें, छोटे स्तर की बात लेते हैं, जब इलेक्शन का दौर जब होता है और जब इलेक्शन के लिए जब खड़े होते हैं, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो सदस्य ही क्यों नहीं है, मेंबर ही क्यों नहीं, अगर वहाँ कंपटीशन हो, कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो बड़े प्रेम से हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी छुएंगे। ध्यान रखना, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, पैर भी छुएंगे। और अगर जीत करके चले जाएं, बाद में अगर प्रधान जी को नमस्ते करो तो नमस्ते भी सुन के राजी नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।
ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं, पर भगवान कृष्ण आदेश करते हैं प्रभुत्व ऊंचा पद प्राप्त होने पर अगर उसकी गरिमा बना करके रखी जाए तो फिर और ऊपर जाता है। सब एक जैसे नहीं होते, पर अधिक तौर पे पद हाथ में आने पर व्यभिचार आ जाता है, मति खराब हो जाती है, अहम आ जाता है। ऐसा ना हो तो भगवान कृष्ण कहते और ऊपर उठा लेता। अंतिम बात कही, अविवेकिता, कभी भी अपना विवेक मत खोना। भगवान कृष्ण ने बच्चों को समझाया, बच्चों ने बात को ध्यान से नहीं लिया। यही बच्चे घूमते घूमते वन में चले गए। जाम्बवती का बेटा है सांब, जो देखने में बड़ा सुंदर, और इन बच्चों ने आगे महात्माओं को देखा और उनकी परीक्षा लेने के लिए ये जो सांब है इसका दुल्हन का जैसा रूप बना दिया, दुल्हन का जैसा इसका श्रृंगार कर दिया और पेट पर कपड़ा लपेट करके पेट थोड़ा बड़ा कर दिया। अब जैसे ही सबने प्रणाम किया, महात्मा ने कहा बेटी क्या मांगना चाहती है, क्या लेना चाहती है? अब उसने तो बात की नहीं। दूसरे बेटा थे, उन्होंने कहा महाराज नहीं नहीं बहू है, शर्मा रही है, लज्जित हो रही। महात्मा समझ गए, अच्छा हमारी परीक्षा लेने आए हो, हमारी परीक्षा लेना चाहते हो? शाप देते हैं, एक ऐसा लोहे का पिंड पैदा होगा, एक ऐसा वज्र पिंड पैदा होगा जो पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शाप दे दिया महात्माओं ने। और जैसे बच्चे लौट करके आए, सांब ने जैसे वस्त्र उतारे, देखते एक लोहे का पिंड पैदा हो गया। उग्रसेन जी से कहा महाराज हमें शाप लगा है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उग्रसेन जी बोले ये महात्मा लोग ऐसे बोलते रहते, कुछ नहीं होता। ऐसा करिए, इस लोहे के पिंड को कूट करके, पीस करके, बारीक टुकड़े करके समुद्र में फेंक दीजिए। और जैसे ही इन बच्चों ने मेहनत करके उस लोहे के पिंड को पीस करके, कूट करके जैसे ही समुद्र में फेंका, और जहां ये पिंड फेंका था वहीं पर मोटी मोटी एरका नाम की घास प्रकट हो गई, और उसी में से एक जो टुकड़ा था कोई मछली निकल गई, और वो मछली बहेलिए के द्वारा पकड़ी गई। और जैसे उस मछली को जैसे चीरा गया, उसके अंदर से एक लोहे की इतनी सुंदर पत्ती पैदा हुई, बहेलिए ने अपने बाण में लगा दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जब से यदुवंश को नष्ट होने का शाप लगा है, तब से इधर प्रायः संतों का आना जाना भी बंद हो गया है। एक दिन वसुदेव जी के यहाँ नारद जी पधारे, और नारद जी ने कहा वसुदेव जी ने प्रणाम किया, नारद जी का स्वागत किया, पाद्य आचमन से पूजन किया। और वसुदेव जी ने नारद जी से कहा नारद जी मैं कितना भाग्यवान हूँ, मेरे घर में कृष्ण और बलराम जैसे बच्चों ने जन्म ले रखा है, मुझसे भाग्यवान कोई हो नहीं सकता है। पर हे प्रभु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मन बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा दुखी रहता है। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में भागवत धर्म क्या है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया भागवत धर्म क्या है? नारद जी एकदम गंभीर हुए, और नारद जी कहते हैं वसुदेव जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने नवयोगेश्वरों से किया था। और राजा जनक ने नवयोगेश्वरों से पूछा था महाराज भागवत धर्म क्या है? तो राजा जनक को उपदेश देते हुए कहा था दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिया दर्शनम्। नवयोगेश्वर ने कहा था हे राजा जनक, वास्तव में मानव की देही बड़ी दुर्लभ है, मानव का चोला बड़ा दुर्लभ है, मिलता नहीं है। और बड़ी मुश्किलता से, बड़ी कठिनता से ये मानव की देही मिलने पर क्षणभंगुर है, एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए इस शरीर में आकर के जितना हो सकता है भगवान का भजन करना चाहिए। ध्यान देना, हम लोग शरीर पर बड़ी ममता करते हैं,
शरीर को सजाने का बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ा खर्चा भी करते हैं, और वास्तव में जितना समय हम शरीर को सजाने के लिए देते हैं, जितनी ममता शरीर से करते हैं, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो मुक्ति होते हुए भी देरी नहीं। सच्चिदानंद भगवान की कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषतः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमने कर्म कमाया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, जो भी हमने कर्म किया, जो भी हमने कर्म कमाया, वास्तव में अच्छा बुरा जो भी हुआ भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अर्थात दिन भर हम जो कर्म करते हैं, दिन भर हम जो पाप करते हैं, चाहे शुभ अशुभ जो भी है, जो भी हम कर्म करते हैं, सायंकाल में भगवान के चरणों में बैठ करके वो कर्म जो है भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। प्रभु अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ सब आपके चरणों में अर्पित करते हैं। और जो रात्रि में हम कर्म कमाते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी कर्म है, प्रातः काल होने पर भगवान के चरणों में बैठ करके क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, ये सब कर्म जो है प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारी थोड़ी सी गलती है, हम जो जब कर्म करते हैं, अगर अच्छा हुआ, अच्छा किया तो किसने किया? बोले हमने किया। शुभ कर्म किया, कोई अच्छा काम किया, किसने किया? बोले हमने किया। और बुरा काम हुआ, गलत काम कोई हुआ और पता चल गया लोगों को, तो लोग क्या बोलते हैं? ओए वही जो राम रचिरा था। अरे तो होना ही था, ये तो पूर्व निश्चित है, महाराज ऐसी घटनाएं तो हमारे साथ होनी थी। वहां हम चौपाई लगा देते हैं। ध्यान देना, अच्छे कर्मों का फल यदि हम भोगना चाहते हैं, अच्छे कर्मों के कर्ता यदि हम बनना चाहते हैं, तो ध्यान देना बुरे कर्मों का फल भी हमें ही भोगना होगा, तो पड़ोसी भोगने वाला नहीं है। इसलिए जो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नवयोगेश्वर निकल गए और इधर यदुवंशियों ने शराब का सेवन किया, मांस का भक्षण किया, और यदुवंशियों ने मांस का भक्षण और शराब का सेवन करके, मदिरा का पान करके, इन यदुवंशियों ने जहां पर वो एर का नाम की घास फेंकी थी, कोई एर का नाम की घास उठा करके एक दूसरे के ऊपर पटकना शुरू कर दिया, आपस में लड़ना झगड़ना आरंभ कर दिया। और भगवान कृष्ण के देखते देखते पूरा जो 99 लाख जो यदुवंश था, बहुत बड़ा जो परिवार था, भगवान कृष्ण के देखते देखते पूरा यदुवंश ही खत्म हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बलराम जी महाराज शेषनाग बन करके समुद्र में विलीन हो गए, और भगवान कृष्ण अंतिम समय चल रहा है, और भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं, बट वृक्ष के नीचे, अंतिम समय है, चरणों में उद्धव बैठे हैं। उद्धव ने कहा प्रभु आप भी जा रहे हो धराधाम छोड़ करके, हे प्रभु आप जा रहे हो लौट करके, आपसे मिलने का सरलतम सहजतम उपाय क्या है? आपसे मिलना कैसे हो सकता है प्रभु, आप धराधाम छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव, न मेरा कहीं आना होता है, न मेरा कहीं जाना होता है। लोगों को दिखता हूं तो कहते हैं आ गया, और नहीं दिखता हूं तो लोग क्या कहते हैं? तो चला गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वास्तव में न मेरा कहीं आना होता है, न कहीं जाना होता है, फिर भी आपकी संदेह की निवृत्ति के लिए आज से मैं सशरीर भागवत में विराजमान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उद्धव ने तो यहाँ बहुत से प्रश्न किए हैं, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, तप क्या है, जप क्या है, दान क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, प्रश्नों की बुछार लगाती थी। और भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, वास्तव में संन्यास का मतलब होता है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों का न्यास ही संन्यास कहलाता है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि भगवा कपड़ा पहनने से कोई सन्यासी बन जाता है, नहीं।
भगवा कपड़ा पहनने मात्र से संन्यास आता नहीं है। संन्यास का मतलब होता है अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो तृष्णा है, अपनी जो वासनाएं हैं, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाए तो हम गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यास नहीं बन सकते हैं। वास्तव में भगवा कपड़ा पहन करके भी सन्यासी नहीं हो सकते। ये सच्चिदानंद भगवान की। और वैराग्य क्या है? वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है श्मशान वैराग्य, दूसरा होता है मरकट वैराग्य, और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। बोले श्मशान वैराग्य क्या है? जब हम लोग किसी की अर्थी के साथ जब श्मशान जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा व्यक्ति था भैया, कल तो भला चंगा था, कल तो अच्छा था, हमारी शाम को बात हुई, बढ़िया बातचीत हो रही थी, शाम को टीवी देखा, बढ़िया से भोजन वगैरह किया, और सुबह को पता चला मर गया। इसलिए कोई भरोसा नहीं है। और लोग जब शमशान जब जाते हैं, किसी की अर्थी के साथ जब शमशान के लिए जब निकलते हैं तो पूरी गीता याद आती है। हे भगवान, देखो संसार से कुछ भी नहीं ले गया, खाली हाथ आया था, खाली चला गया, और ऐसी बातें करते महाराज पूरी गीता बखान करते हैं। आज के बाद झूठ भी बोलेंगे नहीं, आज के बाद चुगली भी करेंगे नहीं, आज के बाद किसी के लिए बुरा भी सोचेंगे नहीं, पूरा बुराई का वैराग्य आ जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और ये वैराग्य कब तक रहता है? जब तक शमशान में जाते हैं। और शमशान में जाते ही जैसे ही अर्थी को जैसे चिता पर लगाया जाता है, और जब तक व्यक्ति जल करके खत्म हो जाता है, तब तक वैराग्य भी खत्म हो जाता है। और जब वापिस आते लौट करके तो लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान, जब लोग मरते तो समय से भी नहीं मरते। अरे आज तो दिन ही खराब हो गया, आज का तो दिन ही बेकार हो गया, आज दुकान भी बंद रही, आज सारा काम ही बंद हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे पढ़े लिखे हो गए, जब शमशान से वापसी आते हैं तो नहाते धोते भी नहीं। पढ़ा लिखा समाज है, कुछ नहीं लगता, क्या लगता है शरीर में, कुछ नहीं लगता, बिना नहाए धोए ही घर में प्रवेश करते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जबकि बहुत गलत बात है। जब तक स्नान ना हो, जब तक वस्त्र परिवर्तित ना हो, और अगर गलती से किसी ने जनेऊ पहन रखा हो तो पहले जनेऊ बदलना आवश्यक है, कपड़े बदलना आवश्यक है, नहा धो करके तब कहीं हम लोग जलपान करने के अधिकारी हैं, भोजन करने के अधिकारी हैं। यदि बिना नहाए धोए, बिना जनेऊ बदले हुए, बिना वस्त्र बदले हुए अगर भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में प्रेत भोजी कहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ये होता है शमशान वैराग्य। जो शमशान में जाते हुए किसी की अर्थी के साथ जाते जाते हैं पूरा व्यक्ति विरक्त हो जाता है। और दूसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का मतलब होता है, मरकट कहते हैं बंदर को, तो थोड़ी सी देर के लिए आता है और चला जाता है। मरकट का मतलब है बंदर जिस प्रकार से एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं बैठता है, बंदर एक जगह पर ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, उसी प्रकार से वैराग्य है। और मरकट वैराग्य, घर में लड़ाई हो गई, घर में झगड़ा हो गया, बच्चों से नहीं बनी, एकदम वैराग्य, और थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य पड़ेगा तो घर को भी आ गए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक कोई सेठ थे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और ये सेठ जी बच्चे बड़े प्रेम से ध्यान रखते हैं, बच्चे बड़ा ध्यान रखते हैं, समय समय पर चाय पानी, समय समय पर भोजन देते हैं। एक दिन गलती क्या हो गई कि समय से पिताजी को चाय नहीं मिली, पिताजी एकदम क्रोध में, और जब तक बेटा बहू कहीं चाय पानी लेकर के गए तब तक पिताजी तो आग बबूला हो गया। अरे तुम लोग समय मेरा ध्यान रखते ही नहीं है, तुम्हारे को जब देखो अपने बच्चों का ही फिक्र पड़ा रहता है, तुम अपने बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, मुझे ना कोई चाय के लिए पूछता, ना भोजन के लिए पूछता, समय से मेरा कोई ध्यान रखता ही नहीं है, इसलिए इस घर में रहना अच्छा नहीं है, वृंदावन जा रहा है। और पिताजी ने क्या किया, अपने 2-4 सूट अपनी अटैची में डाले हैं और अपनी अटैची बंद करके पिताजी सीधे वृंदावन की ओर जाने लगे। बच्चों ने रोका, पिताजी गलती हो गई, अपराध हो गया, दोबारा से गलती नहीं होगी, आज के बाद ध्यान रखेंगे। पिताजी ने कहा ना, अब देख लिया बहुत बार कर गए से, अब तो लौट के आऊंगा ही नहीं। और पिताजी ने जैसे ही अपनी अटैची उठाई, अपने सूट की अटैची उठा करके अभी शिमला बस स्टैंड पहुंचे थे, तब तक पोता की याद आ गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और पिताजी ने वापसी दरप्या की बस पकड़ी और वापस लौट करके आ गया। बच्चों ने कहा, पिताजी क्या हुआ, आप तो वृंदावन जा रहे थे।
ऐसा है, इस बार तो माफ कर देता हूँ, अगर दोबारा ऐसा करोगे तो लौट के नहीं आऊँगा। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, घर में परेशानी हो गई, बस हम तो संन्यास ले लेंगे, हम तो सीधे कहीं आश्रम में चले जाएंगे। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य, थोड़ी देर के लिए आता है। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। और सच्चा वैराग्य अगर एक बार जीवन में यदि आ गया तो फिर जाने का नाम लेता नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं वास्तव में ना मेरा आना होता है न जाना होता है, फिर भी हे उद्धव आज से तुम्हारे संदेह की निवृत्ति के लिए भागवत जी में सशरीर विराजमान हो। जो भागवत जी को अपने घर में विराजमान करेगा, दोनों समय भागवत जी की पूजा करेगा, भागवत जी को भोग लगाएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं उसे मेरी पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और यदि ऐसा अवसर नहीं मिलता है, घर में भागवत जी को नहीं रख सकते हो, दोनों समय आरती नहीं उतार सकते हो, भोग नहीं लगा सकते हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं बोले जहाँ मेरी कथा हो रही हो, जहाँ भागवत जी की भागवत जहाँ विराजमान हो, वहाँ जाकर के बड़े प्रेम से जो भागवत की कथा श्रवण करता है और नियम से 7 दिन तक जो भागवत कथा श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसको भी मेरी भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और 7 दिन भी यदि कथा श्रवण नहीं कर सकते हो नियम से, यदि एक दिन भी अगर भागवत जी की कथा श्रवण कर ले तो भी पुण्य प्राप्त होता है, कभी फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी यदि किसी कारणवश अवसर ना मिले, भैया कई बार सूतक हो जाए, पातक हो जाए, कहीं भागवत कथा नहीं सुनने नहीं जा पाए, तो ऐसा लिखा है भागवत जी में कि जिस दिशा में भागवत जी विराजमान है, यदि उस दिशा को भी प्रणाम कर ले तो भी कृपा हो जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जो बड़े प्रेम से जो भगवान कृष्ण की कथाएं जो सत्संग श्रवण करता है, भगवान कहते हैं अवश्य उस पर जो है कृपा होती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ कन्हैया तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भाव से जाओ। माता पिता तुम्हें मेरे बंधु सखा, तुम्हें मेरे माता पिता तुम्हें मेरे बंधु सखा, तुम्हें मेरे माता पिता तुम्हें मेरे बंधु सखा, तुम्हें मेरे माता पिता क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, वो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना मेरे श्याम का ठिकाना है, की धारा है, मेरे श्याम का ठिकाना है। वो श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मुझे पापों ने घेरा है, कैसे तुझे मिल पाऊं, मुझे पापों ने घेरा है। वो कैसे तुझे मिल पाऊं, मुझे पापों ने घेरा है, तो कैसे तुझे मिल पाऊं, मुझे पापों ने घेरा है। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ कन्हैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, कन्हैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।